भर में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में तारीखी इजाफा कर दिया गया है। अब अवाम क्या रद्द-ए-अमल रखते हैं? यकीनन गुस्सा तो अवाम में होगा, परेशानी भी होगी। यही जानने के लिए हमारे नुमाइंदगान 3 बड़े शहरों से हमें ज्वाइन करें, कराची, लाहौर, इस्लामाबाद। कराची से हमें ज्वाइन करेंगे यासिर हुसैन, इस्लामाबाद से हमें ज्वाइन करेंगे शकील अहमद और लाहौर से हमें ज्वाइन करें जहांगीर खान। सो आई थिंक सबसे पहले शहर इक़्तिदार का रुख करते हैं। बड़ा शहर है, देखते हैं कि शहर इक़्तिदार में लोगों के क्या तासुरात है। शकील बताएगा इस्लामाबाद में रहने वाले क्या कह रहे हैं। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में यकदम हमने देखा कि 30 रुपए का इजाफा, शायद इतना ज्यादा इजाफा कभी नहीं देखा गया। क्या शिकवे हैं लोगों के और स्पेशली पेट्रोल पंप्स पर क्या सूरत हाल है? देखिए, लोग परेशान है। यकीनन ये बहुत बड़ा इजाफा है। यकमुश्त 30 रुपये फ़ी लीटर इजाफा करना, 20% इजाफा बढ़ाना, ये लोगों के लिए हज़म करना काफ़ी मुश्किल है। 2 रुपये, 4 रुपये या 5 रुपये पेट्रोल महंगा होता था तो वो समझ लें एक पटाखा था, और ये यकीनन 30 रुपये का इजाफा एक बामी है, इसको हम यही कहेंगे। इसके अलावा कोई लफ्ज़ हमारे पास नहीं है। मजबूरी हुकूमत की ये है, और यकीनन ये IMF की डिक्टेशन पे हुआ है, IMF के कहने पे हुआ है, क्योंकि IMF के प्रोग्राम में ये वाज़े कह दिया गया था कि फौरी सब्सिडी ख़त्म करना होगी। वो सब्सिडी जो अनकैप्ड है, जो बजट में जिसकी पैसे नहीं रखे गए, उसको वापस लें। तो हुकूमत ने ये कर दिया, अगरचे डिले के साथ किया है। और पिछली हुकूमत ने 10 रुपये कमी कर दी थी, तो इस हुकूमत ने ये फैसला लेते लेते 40 से ज़ायद दिन ज़ाया कर दिए। लेकिन अब इजाफा हो गया है तो लोगों को ज़ाहिर है उनकी जेब से ये पैसा निकलेगा। हुकूमत को माहाना 110 अरब रुपये की सब्सिडी देनी पड़ रही थी, अब हुकूमत की जेब में पैसे आ जाएंगे ख़जाने में, लेकिन आवाम का जो बजट है माहाना वो डिसबैलेंस हो जाएगा। उनको परेशानी लायक है। हुकूमत ये भी सोच रही है कि मोटरसाइकिल वाला जो तबका है या छोटा तबका है उसके लिए एक पैकेज अनाउंस कर दिया जाए, उनको थोड़ी सब्सिडी दी जाए, लेकिन उसके लिए प्राइम मिनिस्टर जो है वो खुद अनाउंसमेंट करेंगे। इंटरनेशनल मार्केट में $117 फ़ी बैरल तक प्राइस पहुँच चुकी है। जनवरी 2021 में ये $55 थी, फिर जनवरी 2022 में $87 थी, और अब $117 है। यकीनन इंटरनेशनल मार्केट में बढ़ी हैं प्राइसेस, लेकिन हुकूमतें जो है वो बतदरीज इजाफा करती तो ज़्यादा बेहतर था। एकदम से 30 रुपये इजाफा जो है उससे आवाम परेशान है। इस्लामाबाद के अंदर भी लाइनें हमने देखी हैं पेट्रोल पंप्स के ऊपर, लोग रात को पेट्रोल डलवाने के लिए आगे थे, और सुबह हमने देखा है कि लोग काफ़ी परेशान हैं, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन जो चार्जेस हैं वो भी अब इससे बढ़ जाएंगे और महंगाई बढ़ेगी, जो कि ऑलरेडी 13.5% तकरीबन अप्रैल में हो चुकी है। 15% रूरल एरियाज़ में है, और जो सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स है, जो 53 इसेंशियल आइटम्स हैं, उनकी महंगाई 16.5% तक पहले ही पहुंच चुकी है। तो इसका इन्फ्लेशनरी इंपैक्ट जो है वो आएगा। एरियाज में इस पे आपसे आगे भी चल के ज़रूर बात करना चाहूँगा कि इसकी जिम्मेदारी डालें किस पे, लेकिन पहले ज़रा कराची का रुख कर लेते हैं। यासिर, यहाँ तो रात में ही मनाजिर अजीब हो गए थे। बहुत से पेट्रोल पंप्स कह रहे थे कि जी अगले से भरवाएं 12 बजे से पहले। 12 बजे के बाद फिर लाइनें हमने देखी। तो क्या सिचुएशन है इस वक्त शहर कराची में, और लोग क्या कह रहे हैं ये तो बताएं। जी बिल्कुल फैसल, देखें, जो जैसा कि आपने बताया कि रात 12 बजे से पहले जब इतलाक शुरू नहीं हुआ था पेट्रोल की कीमतों के इजाफे का, तो लोगों की लंबी कतारें जो हैं पेट्रोल पंप्स पर देखी गई, और कुछ पेट्रोल पंप्स जो है वो मालिकान की जानिब से बंद कर दिए गए, और ये कहा गया कि पेट्रोल जो है वो ख़त्म हो गया है, क्योंकि उनका जाहिर सी बात है यही एक उनकी नीयत होगी कि पेट्रोल की कीमत जैसे ही उसका इतलाक शुरू होगा और पेट्रोल पंप जो है वो दोबारा खोल दी जाएंगे, ताकि नई कीमतों में पेट्रोल को फ़रोख्त किया जा सके। लोगों की लंबी कतारें, बहुत सी हमने मोटरसाइकिलें ऐसे देखी जो अपनी फैमिली के साथ गाड़ियों मोटरसाइकिलों पे पैदल चलते हुए नजर आए, क्योंकि उनके पास पेट्रोल ख़त्म हो गया, और जिन पेट्रोल पंप्स पे पेट्रोल मौजूद था वहाँ पे इतना ज़्यादा रश था कि वो मैदान जंग का मंजर पेश कर रहा था। लोग इस तरह से वहाँ पे मौजूद थे कि जैसे वहाँ पे कोई फ्री चीज़ बट रही हो। अगर मैं अभी की बात करूँ तो इस वक्त जो है मामला जो है वो नॉर्मल पर हैं, मामूल के मुताबिक पेट्रोल मिल रहा है, मगर जो कीमतें हैं वो अब 180 रुपये जो है वो पेट्रोल फ़ी लीटर मिल रहा है, जबकि जो डीजल की कीमत है वो 174 रुपये फ़ी लीटर पर पहुंच गई है। हमारे यहाँ आवाम से बात हुई तो आवाम का कहना था कि आमदनी जो है वही की वही है, बहुत ही कम आमदनी में इतनी ज़्यादा महंगाई और पेट्रोल की कीमत जो है वो 180 रुपये फ़ी लीटर हो गई है। अब पूरे महीने तनख्वाह से जो है वो सिर्फ पेट्रोल ही डलवाया जाएगा, तो अब महीने का घर का किराया, राशन और बिजली गैस के बिल जो है वो किस तरह से अदा किए जाएंगे। ऐसे में जो रिक्शा ड्राइवर हजरात थे उन्होंने कहा कि अब जाहिर सी बात है पेट्रोल महंगा हो गया है, CNG मिलती नहीं है,
तो अब ऐसे में जो कस्टमर हैं उनसे अगर हम किराया मांगते हैं तो वो हमसे झगड़ना शुरू कर देते हैं, क्योंकि इतने ज़्यादा अब पेट्रोल की जो कीमत इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है। अचानक क्या जो 30 रुपये बढ़ाए गए हैं वो पहली दफ़ा इतने ज़्यादा बढ़ाए गए हैं जिस पर आवाम का जो है वो सख्त रद्द-ए-अमल सामने आ रहा है। जी एग्जैक्टली यासिर, जैसे आप कह रहे हैं ना कि आवाम का रिएक्शन बनता भी है। हमें शकील ने भी बताया कि इस्लामाबाद में जो लोगों की सूरत हाल है, जो कराची में सूरत हाल है, ना सिर्फ ये दो बड़े शहर, अगर हम पूरे मुल्क की बात करें तो यकीनन अवाम में गम गुस्सा, बिकॉज एग्जैक्टली कि जब हम देखेंगे कि पेट्रोल की कीमतें बढ़ी हैं तो फिर हर चीज़ की कीमत बढ़ती हुई नजर आएगी। जहांगीर खान हमें लाहौर से ज्वाइन कर चुके हैं, उनसे जानेंगे। जहांगीर बताएगा लाहौर में लाहौरियों का क्या रद्द अमल है, क्या कहते नजर आते हैं, और पेट्रोल पंप खुसूसन रात 12 बजे के बाद और 12 बजे से पहले अगर आपने मॉनिटर की हो तो क्या आपने सिचुएशन देखी थी? जी, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 30 रुपये फी लीटर के साथ जो है वो नई कीमतों का इतलाक हो चुका है। जिस वक्त ये ऐलान हुकूमत की जानिब से किया गया था उस वक्त तो शहर के बेशतर और अक्सर पेट्रोल पंप्स जो हैं वो बंद कर दिए गए थे और जो पेट्रोल पंप्स पेट्रोल फ्राहम कर रहे थे वहाँ पर भी गाड़ियों की लंबी कतारें थी। लेकिन इस वक्त जो है वो सूरत हाल मामूल पर है नई कीमतों के साथ, यानी पेट्रोल की फी लीटर कीमत जो है वो 180 रुपये और हाई ऑक्टेन की जो कीमत है वो 187 रुपये, जबकि डीजल की कीमत 174 रुपये 63 पैसे फी लीटर के हिसाब से उसका इतलाक हो चुका है। पेट्रोल पंप्स पर अभी भी रश है, पेट्रोल भरवाने के लिए गाड़ियाँ आ रही हैं और जो इस हवाले से जो शहरियों का रद्द अमल है वो खासा सख्त दिखाई दे रहा है, क्योंकि शहरियों का कहना है कि ये सिर्फ पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा नहीं बल्कि इसकी वजह से, इस इजाफे की वजह से उनका जो बजट है माहाना वो बुरी तरह से मुतासिर होगा। ट्रांसपोर्ट के, पब्लिक ट्रांसपोर्ट के जो किराए हैं वो बढ़ेंगे, अशिया खुदनोश की कीमतों में इजाफा होगा, सब्जियों फलों की कीमतें बढ़ेंगी। तो ये सारा बोझ सिर्फ पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों की मद में नहीं बल्कि दीगर जो अशिया हैं उनकी कीमतों में भी इजाफे के साथ उनके बजट को मुतासिर करेगा। अवाम का शहरियों से जब हमारी बात हुई तो उनका इस हवाले से ये कहना था कि इससे पहले जो हुकूमत थी उनकी जानिब से भी पेट्रोल की कीमतों को नीचे लाने के लिए कोई इकदाम नहीं किए गए थे और नई हुकूमत ने ये दावे तो किए थे कि अवाम को रिलीफ दिया जाएगा, लेकिन 30 रुपये फी लीटर इजाफा जो है उनकी जेब पर खासा बोझ है और उनके बजट को बुरी तरह से मुतासिर करेगा। हुकूमत को चाहिए कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों को कंट्रोल करे ताकि उनका जो बजट है वो मैनेज हो सके, आसानी से उनके अखराजात बजट मैनेज हो सके। जहांगीर, अब तो ये समझ में नहीं आता कि ये कब होगा, लेकिन जहांगीर आपका शुक्रिया। कराची से यासिर आप अपडेट कर रहे थे और इस्लामाबाद से शकील आपका बहुत शुक्रिया। तो एक दरवेश हुकूमत का कि अगर 200 भी हो जाए तो आवाम बर्दाश्त करेंगे।